ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है परमात्मा पर निश्चय। एक बार की बात होती है, एक बार एक व्यक्ति किसी पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी रास्ते पर जाता रहता है। जाते जाते उसके साथ कोई एक्सीडेंट, कोई घटना होती है, जिस कारण से वो पहाड़ों से नीचे गिर जाता है गहरी खाई के अंदर। लेकिन जब वो गिरता है तो गिरते गिरते उसके एक पेड़ की टहनी उसके हाथ में आ जाती है। जब पेड़ की टहनी उसके हाथ में आ जाती है तो उसको पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पेड़ की टहनी को पकड़कर वापस से पेड़ के ऊपर चढ़ जाए या टहनी के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, आरामदायक स्थिति का अनुभव करे। इसलिए वो टहनी के लटका हुआ रहता है और लटका लटका वो भगवान को याद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। जब वो काफ़ी प्रार्थना करता है तो एक आवाज़ आती है कि टहनी को छोड़ दो। अब ये समय रात का होता है, इसलिए उससे इधर उधर नीचे वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो सोचता है पता नहीं नीचे कितनी गहरी खाई है, क्या है। वो समझ नहीं पाता कि आवाज़ क्या है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। फिर आवाज़ आती है कि टहनी को छोड़ दो। लेकिन फिर वो सोचता है पता नहीं किसकी आवाज़ है, क्या है, समझ नहीं पाता है। और ऐसे समय बीतता रहता है और बड़ा परेशान, दुखी हो जाता है वो। कुछ समय बाद देखता है तो सवेरा हो जाता है। उसकी दृष्टि नीचे जाती है। जब नीचे दृष्टि जाती है, नज़र जाती है, तो देखता है ज़मीन 1 फुट नीचे ही होती है उसके पैरों से। और वो टहनी को छोड़ देता है और बड़ा आराम पाता है। और मन ही मन सोचता है अगर मैं समय पर टहनी छोड़ देता, पहली आवाज़ को पहचान लेता कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, तो मुझे सारी रात इतनी तकलीफ़ नहीं पानी पड़ती। तो वास्तव में ये कहानी हम ज्ञान मार्ग में चलने वाले भाई बहनों के लिए है, जिनको ये तो निश्चय है कि भगवान शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं और वही हमें ज्ञान और योग सिखाकर हमें फिर से सतो प्रधान बनाने की, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने की शिक्षा दे रहे हैं। ये निश्चय होते हुए हम कई बार उनके बताए हुए रास्ते पर उनके महावाक्यों को पूरा अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाते हैं, पालन नहीं कर पाते हैं। तो हमें, जब हमने भगवान को पहचान लिया तो उसके महावाक्यों पर पूरा निश्चय बुद्धि होकर चलना है। और इसके साथ साथ ये उन भाई बहनों के लिए भी शिक्षा प्रदान करती है जो ज्ञान मार्ग में तो नहीं है, परंतु उनको भी हम यही कहेंगे कि हमें अंधविश्वासी, अंधश्रद्धा तो नहीं अपनानी चाहिए, रूढ़िवादिता में तो नहीं जाना चाहिए। परंतु हमारी जो भारतीय संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, देवी देवताओं की संस्कृति है, उसके आध्यात्मिक रहस्य को जानना है, उसको समझना है और समझकर फिर उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है, उसका पालन करना है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ही हमें फिर से हमारा देवतत्व प्रदान करेगी, हमें फिर से जीवन मुक्त समाज की तरफ ले जाएगी। और वास्तव में राज्यों की शिक्षा भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके आध्यात्मिक रहस्य को लेकर ही चलती है, उसके आध्यात्मिक अर्थों को अपने जीवन में धारण करने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए हम परमात्मा को पहचाना जिन्होंने, तो परमात्मा के महावाक्यों को अपने जीवन में पूरा धारण करने का लक्ष्य रखें, और जिन्होंने नहीं पहचाना वह हम पहचानने का प्रयास करें और फिर उनके महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं। अच्छा, ओम शांति।